हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर हम मैथ्स की जो है कंप्लीट बुक कर रहे हैं। तो आज जो है हमारा उसमें रेशो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है, मतलब अनुपात और समानुपात चल रहा है। और इसकी भी जो है आज हमारी टाइप थर्ड चल रही है। टाइप थर्ड है हमारी अनुपातों का मान ज्ञात करना। देखिए, आज अगर आप पहली बार क्लास में जुड़ रहे हैं तो आप जो है पहले की क्लासेस देख सकते हैं, क्योंकि हम जो है बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल की तरफ को लेकर के चल रहे हैं, जो हमारी बेसिक टू एडवांस क्लासेस रही है। देखिए, आज हम अनुपातों का मान ज्ञात करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपने हर एग्जाम में देखे होंगे, चाहे वो हमारे रेलवे के हो, एसएससी के हो या बैंक में हो। सभी में जो है ये क्वेश्चंस जो है हमसे भर भर के पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल इजीली तरीके से सोल्व करेंगे। और सोल्व करने में अधिकतर हम देखेंगे कि हमें पेन और पेंसिल का यूज बहुत कम यूज करना पड़े। जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी सिर्फ वहीं पर ही जो है हम यूज करेंगे, बल्कि हम इनके जो है डायरेक्टली जो है आंसर लगाएंगे। देखिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, यदि x रेसो y इक्वल टू है 4:5, तो 5x माइनस 3y रेसो 6x प्लस 3y, इसको जो है हमें फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। देखिए, जो हमारे पास x है, x का मतलब है कि ये आगे वाला नंबर है इस वाले नंबर के बराबर है, और ये वाला नंबर इस वाले के बराबर है। इसका मतलब हुआ x की वैल्यू कितनी है 4 है, और y की वैल्यू कितनी है 5 है। हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी है 5, और इसमें जो है हम पुट कर देंगे। देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू 4 है तो 5 4 जो 20 माइनस 5 3 5 जा 15, तो कितना बचेगा यहाँ पे 5। ऐसे हमें यहाँ पे 6 4 जा 24 प्लस 3 5 जा 15, इसको मैं जब ऐड करूंगी कितना हो गया 39। तो 5:39 जो है हमारा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। देखिए, अभी जो है हम थोड़ा सा सीख रहे हैं, तो सीखने के लिए इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा लिख के देखा है। आने वाले क्वेश्चंस को जो है हम बिल्कुल डायरेक्टली जो है आंसर बताएंगे। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आया 5:39। तो इसी तरीके से जो इजी तरीका होता है, यही तरीका होता है करने का। इस तरीके से जो है हमारा आंसर जल्दी आ जाता है और आंसर जो है सही आता है। देखिए, अब इसी तरह का क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। a:b बराबर है 6:5, और 5a प्लस 3b:5a माइनस 3b हमसे ये फाइंड करवाया है। तो अब इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। a की वैल्यू जो है हम मतलब आगे वाला नंबर आगे वाले के इक्वल है, और अब पीछे वाला जो है पीछे वाले के इक्वल है। अब देखिए, a की वैल्यू कितनी रखेंगे 6, और b की वैल्यू कितनी रखेंगे 5। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 6 रखूंगी तो 6 5 जा 30, और यहाँ पे 5 3 जा 15, 30 ये 15 ये कितना हो जाएगा 45। तो 45 हमारे पास ये हुआ ऐड करने के बाद रेसो। अब है हमारे पास यहाँ पे फिर से 5, a की वैल्यू है 6, 5 6 जा 30 माइनस 15, तो 30 में से 15 माइनस करूंगी, अब मेरे पास कितना बचेगा 15। दोनों की कटिंग हो रही है तो कटिंग करेंगे, जैसे कि 15 1 जा 15 और 15 2 3 जा 45। कटिंग जो है हमें सेम नंबर से ही करने, जिस नंबर से कटिंग हम यहाँ पर करेंगे उसी नंबर से कटिंग हमें यहाँ करनी है। एक ही नंबर से जो है हमारी कटिंग होती है, कोई भी अलग अलग नंबर हमें नहीं लेने कि यहाँ पे हमने 3 से कर दिया या यहाँ पर हमने 5 से कर दिया। दोनों तरफ हमें सेम ही नंबर लेना है और उसी से जो है हमें कटिंग करनी है। तो अब हमारे पास 3:1 जो है इसका सीधा सीधा आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x/3 इक्वल टू है y/4, 2x प्लस वाई और 3x माइनस 2y जो है हमसे पूछा है। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब हमें दिया जाता है तो इसमें जो है देखो x ये y क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली संख्या जो है हमारी इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो y तो हमारा नीचे चले जाएगा और 3 हमारा यहाँ चले जाएगा। तो x/y इक्वल टू हो जाएगा 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसका मतलब अब देखो x जो है 3 के बराबर है और y जो है 4 के बराबर है। ये हमें यहाँ से डायरेक्ट पता चला। तो x 3 के बराबर है और y जो है 4 के बराबर है, तो यहाँ पे जो है मैं वैल्यू इसमें पुट कर दूंगी। तो देखिए 3 2 जा 6 और 4 10 रेसो 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, 9 में से 8 घटाऊंगी 1, तो 10:1 जो है इसमें पुट करने पर इसका जो है बिल्कुल सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार हमें इस तरह की कंडीशन जो है मिली है। इस बार हमें कंडीशन जो है इस तरह से चेंज भी नहीं करनी है, सीधा सीधा है p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 3। तो हम इसमें जो है बिल्कुल डायरेक्ट जो है पुट कर देंगे। देखिए p की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 2 जा 8 माइनस 2 3 जा 6, 8 में से 6 घटाऊंगी, कितना बचेगा मेरे पास, ऊपर बचेगा 2। अब ऐसे नीचे करना है, 2 रखूंगी तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 और 6 कितना हो जाएगा मेरे पास 12। तो 12 जो है नीचे होगा और कटिंग करूंगी 1/6 जो है हमारा इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, p का 4/7 भाग q के 12/14 भाग के बराबर है, तब p रेशो q क्या रहेगा। देखिए p का मतलब होता है गुना, 4/7, क्यों का मतलब फिर से गुना 12/14 के बराबर है। दोनों हमने जो है बराबर कर दी, बिल्कुल जो हमें क्वेश्चन में लैंग्वेज बोली है वही लैंग्वेज हमने यूज करी है, अदरवाइज कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। देखिए क्यों अभी मैंने बताया था जैसे यहाँ पे तब वाई हमारा गुना में था, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्यों हमारा जो है इधर नीचे आ जाएगा, तो p/q, ये हमारा 7 इधर जाएगा और 4 जो है नीचे आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो 7 इंटू 12 हुआ ऊपर और 14 इंटू 4 हुआ नीचे। देखिए 7 2 जा 14, एक ही टेबल से कटिंग करेंगे, 4 से 4 3 जा 12, ऊपर 3 बचा और नीचे 2 बचा, अब और कटेगा भी नहीं, तो 3/2 हमारा आया। देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपने मेरी जो है फर्स्ट वाली टाइप नहीं देखी है तो वहां से जो है आपको जरूर देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपके पास जो है मेरी सभी क्लासेस पहुंच जाए। मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास की जो टाइप ली थी मैंने, कि जो p/q होता है इसका मतलब होता है p रेशो q। इसका मतलब क्या है, ये अनुपात में लिखा हुआ है। ये किस में लिखा है, अनुपात में। तो p/q को मैं लिख सकती हूँ p रेशो q बराबर 3/2 को 3/2। तो p और q का रेशो कितना आ जाएगा, 3/2 होगा। ये हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि बिल्कुल हम जीरो लेवल से हाई लेवल की तरफ चल रहे हैं, तो ये क्लास जो है मैंने फर्स्ट टाइप में बताया था कि जो हमारा रेशो होता है वो उसको हम अपॉन में भी लिख सकते हैं, जो हमारा अनुपात कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, y रेशो x रेशो z इक्वल टू है 4/5/6, तब हमसे x माइनस वाई प्लस जेड अपॉन में x प्लस वाई माइनस जेड जो है पूछा है, ये हमसे फाइंड करवाया है। देखिए इसमें हमने फिर से वही करेंगे, आगे वाले नंबर की आगे वाली वैल्यू रहेगी, इस वाले नंबर की ये वाली वैल्यू रहेगी और इस वाले नंबर की ये वाली वैल्यू हमारी इसमें रहने वाली है। देखिए ऊपर है x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स की वैल्यू कितनी है 5, 5 में से y घटाऊंगी, 5 में से 4 घटाऊंगी 1, वैल्यू देखो पुट करो, x की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 6। ऐसे हमें नीचे करना है, x की वैल्यू 5 प्लस 4 माइनस 6, 5 में से 4 घटाऊंगी 1, 1 में 6 जोड़ूंगी 7, तो ऊपर तो हो जाएगा 7, नीचे 5 और 4 9, 9 में से 6 घटाऊंगी 3, तो 7/3 जो है हमारा इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3p इक्वल टू है 2q तथा 2q इक्वल टू है 3r। देखिए जब 3p 2q के इक्वल है और 2q 3r के इक्वल है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये जो तीनों नंबर है 3p इक्वल टू 2q इक्वल टू 3r के हो जाएगा। ठीक है, 3p इक्वल टू 2q इक्वल टू 3r के जो है ये हो जाएगा, क्योंकि 2q जो है हमारा 3r के इक्वल है और 2q जो है हमारा 3p के भी इक्वल है। तो मैंने इसको जो है आपस में तीनों को इक्वल कर दिया है। अब हमसे क्या पूछा है, p रेशो q रेशो r हमसे पूछा है। जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया हो इक्वल टू में और हमसे इनका रेशो पूछा जाए, तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका क्या है इनको करने का। हमसे अगर p पूछेगा तो p वाले को ढक लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, तो 6 लिखा हमने। अब किसका नंबर है, q वाले का, तो q वालों को हमने ढक लिया, 3 3 जा 9, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया हमारे पास 9।
अब है आर वाले का नंबर, आर वाले को ढक लेंगे तो 3 2 जा 6 जो है हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब इसकी जो है कटिंग होगी, अगर एक टेबल से कटिंग हो जाती है, एक टेबल से ही डिवाइड हो जाते हैं तो हम डिवाइड करेंगे, अदरवाइज हम इसमें आगे कुछ भी छेड़े खानी नहीं करेंगे। देखिए एक टेबल 3 के टेबल से हमारे डिवाइड हो रहे हैं, ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो इसका मतलब 2:3:2 जो है हमारा P/Q/R का मान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास A/B बराबर है 2/5, C/B बराबर है 3/4, तब हमसे जो है A/B/C जो है फाइंड करवाया है। अब देखिए ये हमसे जो फाइंड करवाया है, हमें क्या कहा, A/B बराबर है 2/5 के, ठीक है, C/B कितने के है 3/4 के। देखिए इसमें एक कंडीशन होती है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे नंबर है, जो भी नंबर हमारे पास यहाँ पर है, देखिए यहाँ पे एक बार पहले देखिए ये A का मान कितना हो जाएगा 2, B का मान कितना हो जाएगा 5, C का मान कितना है 3 और B का मान कितना है 4। तो यहाँ पे तो B का मान जो है 4 है, यहाँ पे B का मान 5 है, दोनों तरफ अलग अलग है B के मान। जब दोनों तरफ अलग अलग है B के मान, तो दोनों मानों को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। दोनों मान को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। वो इक्वल हम किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होता है, अगर हमें एक सिंपल ट्रिक में सोल्व करना होता है, ये अगर हम सिंपल ट्रिक में सोल्व करें तो जो भी नंबर हमारे पास यहाँ पर लिखा होता है वही नंबर हमारे पास यहाँ पर लिखा होना चाहिए। जो भी नंबर हमारे पास यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए। इस तरह से जो है हमारी इसमें फॉर्म होनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी होना चाहिए, तो ये बी यहाँ पर है, इस बी को मैं अगर यहाँ लिखूंगी तो सी यहाँ लिख दूंगी, ठीक है। इसको मैंने बी को यहाँ लिखा तो सी मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब दोनों कैसे हो गए मेरे इक्वल। अगर मैंने यहाँ पे इन दोनों को बदल दिया है तो मुझे यहाँ भी इन दोनों को क्या करना होगा, बदलना होगा, मतलब 4 यहाँ आ जाएगा और 3 जो है मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। b कितना है 5 है, b कितना है 4 है। अब हमें दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। तो अब हमसे क्या पूछा है, A/B/C। देखिए इसे करने के जो है बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमें जो है बिल्कुल एक ही लाइन में आंसर देना है। और हमें जो है बिल्कुल, अगर हमें पेन और पेंसिल कॉपी हाथ कुछ ना लेना पड़े हाथ में, हम डायरेक्ट जो है इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए वो आंसर हम कैसे बताएंगे। हमसे क्या पूछा है, A/B/C। इसका मतलब है इनकी जो है हम इस तरह से n बना देंगे उल्टा n। इसमें n बना दिया हमने उल्टा, इनकी क्या करनी है, अब आपस में मल्टीप्लाई। पहले ये वाला डंडा खींचा है तो 4 2 जा 8, अब ये वाला डंडा खींचा है 5 100 का 20, अब ये वाला डंडा खींचा है तो 5 3 जा 15। अब देखिए ये एक टेबल से नहीं कट रहे हैं, ये दोनों 2 के टेबल से कट रहा है और ये 3 के टेबल से कट रहा है, तो आपस में जो है ये तीनों एक टेबल से नहीं कट रहे हैं। तो यहीं पर जो है हमारा A/B/C जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी की तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन है 9th। आइए देखिए पहले आप इसे अपना आप समझिए कि किस तरह से हमारा क्वेश्चन है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए लेकर आई हूं मैं फिर से कि A/B बराबर कितना है 5/8। अब देखिए डायरेक्ट कैसे लिखेंगे हम। अब हमें पता है कि ये जो C/B है, ये B जो है हमारे पास यहाँ होना चाहिए। B हमारे पास कहाँ होना चाहिए, आगे होना चाहिए, तभी हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई बनती है। तो B हम आगे ला दूंगी तो B/C कर दूंगी, तो यहाँ भी हमने जो है पलट देंगे, 3/4 जो है हमारे पास हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, A/B/C। तो 5 3 जा 15, 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32। अब जो है हमारे फिर से ये आपस में नहीं कटिंग हो रही है, तो अब जो है हमारा फिर से डायरेक्ट ये जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10th में क्या है, 3a = 4b = 5c। हमसे A/B/C जो है पूछा गया है। बिल्कुल इसी की तरह देखिए 3p = 2q = 3r था, इसी तरह से हमारा ये है। हमसे क्या पूछा है, A/B/C पूछा है, तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ए का रेशो निकालना है तो ए वाले को ढक लेंगे, बाकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20। बी का निकालना है तो बी को ढक लिया, इन दोनों की गुना कर दी, 5 3 15।
सी का निकालना है, सी वाले को ढक दिया, इनकी मल्टीप्लाई करी, 4 3 जा 12, तो 20:15:12 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अब आपस में और नहीं कट सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11th। 5a माइनस 3b रेशो में है 4a माइनस 2b इक्वल टू है 2:3। अब हमसे जो है a रेशो b जो है फाइंड करवाया है। अभी तक हमें a रेशो b दिया था, इस तरह की वैल्यू हमसे फाइंड करवाते थे, अब के हमसे जो है उल्टा करवा लिया, अपोजिट है हमारा क्वेश्चन। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अभी मैंने बताया था कि रेशो का मतलब होता है अपॉन में, यहाँ पे अभी मैं बता करके आई हूँ रेशो का मतलब क्या होता है अपॉन में। ये मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में भी समझाया था, किस तरह से आया था वो मैंने वहां बताया था। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है और आप अपना जो है मैथ को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से क्लास लीजिए, ताकि आपके जो है बिल्कुल समझ में अच्छी तरीके से आए और आपका जो है कोर्स भी फुल तरीके से अच्छे तरीके से हो पाए। देखिए इसका मतलब रेशो का मैंने क्या लिख दिया, इनको अपॉन में लिख दिया, इक्वल टू है 2, रेशो का मतलब फिर से अपॉन में 3। मैंने अभी सिखाया है कि ये होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, तो 3 5 जा 15a, 3 3 जा 9b, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 4 जा 8a, 2 2 जा 4b। अब a वाले हम एक साइड में कर लेंगे और b वाले जो है एक साइड में कर लेंगे। ये 8 है इधर प्लस में है उधर माइनस में आएगा, 15a में से 8a घटा दूंगी तो कितना हो जाएगा 7a, 7a बराबर ये 9b इधर माइनस में है ये इधर प्लस में आएगा, तो 9b माइनस 4b है, तो कितना हो जाएगा 9 में से 4 घटाऊंगी 5b। अब देखिए ये b इधर गुना में है नीचे आया डिवाइड में, और ये इधर जो है 7 गुना में है ये इधर आया डिवाइड में, तो a/b इसे मैं बोल सकती हूँ और 5/7 जो है हमारा इसका आंसर आ जाएगा बिल्कुल सीधा सीधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा 12th है, जो बिल्कुल हमारा 10th की तरह सेम है। देखिए क्या करना है, फिर से हमें a/b/c पूछा है और 5a इक्वल टू 13b इक्वल टू 7c जो है हमको दिया है, तो फिर से वही करना है। a/b/c निकालने के लिए जब आप a को फाइंड करोगे तो इस वाले को ढक लोगे, बाकी दोनों की गुना कर देंगे, 13 7 जो होता है 91, बी वाले को ढक लेंगे तो इसमें 7 5 जो कितना हो जाएगा 35, और सी वाले को ढक लेंगे तो 13 5 जो कितना हो जाएगा 65। ये आपस में जो है बिल्कुल भी नहीं कट रहे हैं आपस में, तो इनको जो है हम यहीं पर ही छोड़ देंगे, यही जो है हमारा ये आंसर हो जाएगा। देखिए 13 क्वेश्चन फिर से सेम आया है, जो बिल्कुल फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में समझा करके आई थी। तो देखिए क्या करना था, a बराबर 3 है और b बराबर 4 के है, आगे वाला आगे वाले के इक्वल है और पीछे वाला पीछे वाले के इक्वल है। वैल्यू पुट करेंगे, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 7a कहा है हमारा, a की वैल्यू 3, 7 3 जा 21, 4 2 जा 8, तो 15 में से 12 घटाऊंगी 3 और 21 में 8 जोड़ूंगी 29, तो 29 3/29 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिल्कुल फिर से सेम है। x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है 3, तो इसमें देखिए y की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 की गुणा 3 में करेंगे 27, इस वाले को आया 27, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 की मल्टीप्लाई करूंगी 1 3 जा 3, दोनों को ऐड करा कितना आ जाएगा 30, y का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 1 नहीं सॉरी 3 का स्क्वायर 9 9 2 जा 18, माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 की गुणा 8 में करूंगी 8 और 18 में से 8 घटाऊंगी 10। इन दोनों का हमसे क्या पूछा था रेशो, कटिंग हो रही है, दोनों एक टेबल से कट रहे हैं, 10 1 जा 10 और 10 3 जा 30, तो 3:1 जो है हमारा इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 है, जो आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। a/b बराबर 5/3 है, a+b और a-b का रेशो हमसे पूछा है, तो फिर से बिल्कुल वही करना है, a आगे वाला नंबर है और p बीच वाला नंबर है। चलो आप इसका जो है कमेंट में सभी आंसर बताना कि इसका कमेंट में क्या होगा आंसर।
अगर आपके समझ में आया होगा तो आप जो है बिल्कुल कमेंट में आंसर दोगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका आंसर सभी देंगे कि इस वाले का आंसर हमारा क्या रहेगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड्स, जितने भी रिलेटिव किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें मैथ से डर लगता है, मैथ उनकी कमजोर है या मैथ उनके सर के ऊपर को जाती है, तो आप उनको जो है ये क्लासेस जरूर सेंड करिएगा, ताकि उनका भी जो है थोड़ा मैथ अच्छा कवर हो सके। अब जो है हमारी इसमें आगे वाली टाइप चलेगी, टाइप जो है 4th लेकर के आएंगे हम इसमें। हमारा जो अनुपात और समानुपात है वो 8 या 9 दिन का है, और इसी के साथ साथ जो है हम एज करेंगे, क्योंकि एज चैप्टर जो है बिल्कुल इसी पर डिपेंड है, और एक है हमारा सांझा पार्टनरशिप भी जो है इसी पर डिपेंड है। तो हम सभी चैप्टर की जो है इन एक्सरसाइज को भी इसी के साथ जो है खत्म करेंगे, ताकि इसमें जो है चैप्टर में आपको कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में करना है, ताकि आप सभी को मुझे पता चले कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, धन्यवाद।